नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज की एक बड़ी अहमियत वाली खबर लेकर आपके बीच हूँ। पंजाब में जिस खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश पुलिस पूरे देश में कर रही थी, जिसके बारे में ये चर्चाएं थी कि शायद वो नेपाल चले गया है, नेपाल से कहीं और चले गया है, कभी वो दिल्ली में देखने की उसकी खबर आती थी और उसने हुलिया बदल लिया है, बाल उसके शायद पहले से कटे हुए थे, वो पगड़ी ज़रूर पहनता था, ऐसी कई तरह की खबरें आती थी। उसके कई साथियों को, शायद आधा दर्जन या उससे अधिक साथियों को गिरफ्तार करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, इस कानून में सरकार को ये सहूलियत रहती है कि इनको दूसरे किसी प्रदेश की जेल में रखा जा सकता है। जिस प्रदेश के ये हैं वहाँ के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जेल के भीतर ये ज़्यादा काबू कर सकते हैं, वहाँ से प्रदेश चला सकते हैं या दखल दे सकते हैं। तो अमृतपाल सिंह के जो साथी थे, जो खालिस्तान समर्थक आंदोलन से जुड़े हुए बताए जा रहे थे, इन लोगों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया था। ये वहाँ पर रखे हुए हैं। हालांकि इन दोनों राज्यों में सरकारें अलग अलग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, असम में भाजपा की सरकार है, लेकिन कानून के मामले में तो एक दूसरे की मदद सभी सरकारें करती हैं। अब ये अमृतपाल सिंह कौन था, इस बारे में थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपको याद होगा, दीप सिद्धू नाम का एक नौजवान नेता था पंजाब का, जो वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन का मुखिया था। वो किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। उस समय कुछ विवाद भी उसके नाम से हुए थे। वो एक सड़क हादसे में मारा गया कुछ अर्सा पहले। तो ये संगठन उस समय थोड़ा बिना मुखिया का था। ये वक्त था जब खाड़ी के देशों में, दुबई या कहीं पर काम करने वाला अमृतपाल सिंह, वो वहाँ से हिंदुस्तान आया और आकर उसने वारिस पंजाब दे नाम के इस संगठन पर कब्जा किया, या वहाँ के लोगों ने उसको मुखिया बना लिया। इसकी अलग अलग कई व्याख्या हो सकती है, लेकिन कुल मिला के ये है कि ये उसका मुखिया बन गया। अब उसके बाद में इसने खालिस्तान को लेकर वहाँ पे कुछ तरह की बयानबाजी चालू की। कुछ तरह की इनकी हलचल ऐसी चल रही थी जिससे दुनिया के दूसरे खालिस्तान समर्थक जो ब्रिटेन में हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई हुई। उनको लगा कि अब हिंदुस्तान की ज़मीन पर पंजाब में खालिस्तान का एक नाम लेवा सक्रिय हुआ है, वो खुलकर सामने आया है, सड़कों पर लड़ने वाला है। और ये इसलिए ये बात ऐसी आई कि फरवरी के महीने में इसी अमृतपाल सिंह के एक समर्थक, एक खास सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी मामले में। उसमें पुलिस के खिलाफ आंदोलन करते हुए उसको छुड़वाने के लिए अमृतपाल सिंह अपने हथियारबंद साथियों के साथ इसने जाकर इस पुलिस स्टेशन पर पूरा कब्जा कर लिया। सारे हथियारबंद लोग, पूरी तरह से कब्जा। और पुलिस ने इस तरह आत्मसमर्पण कर दिया अमृतपाल सिंह के सामने कि उसने जिसको गिरफ्तार किया गया था उसको छोड़ दिया। और न सिर्फ छोड़ा, बल्कि इनके साथ ये वायदा किया गया था कि अदालत में भी उसके खिलाफ मामला वापस ले लिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और पंजाब पुलिस ने वैसा किया। इससे अमृतपाल सिंह एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा, बड़े ताकत के रूप में उभरा वहाँ पर। तो इसके बाद में दिल्ली की सरकार भी थोड़ा हिली, केंद्र सरकार, पंजाब की सरकार हड़बड़ाई। देश के बाहर खालिस्तानी समर्थक लोगों ने, खालिस्तान समर्थक लोगों ने जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए। ऐसी चर्चा होने लगी कि एक सुगबुगाहट फिर से खालिस्तान के आंदोलन की हो रही है। ऐसे में जाकर पुलिस ने अमृतपाल सिंह को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि एक बड़ा खतरा बन सकता था। लोगों को याद होगा कि कुछ दशक पहले, 25 साल हो चुके हैं, उसके पहले किस तरह का वहाँ पर एक माहौल था।
खालिस्तान के समर्थन में, किस तरह से वहाँ हथियारबंद आतंकियों ने कब्जा कर रखा था पूरे प्रदेश में। और लोगों को याद होगा कि जरनैल सिंह भिंडरावाले नाम का एक आदमी, उसने किस तरह से आतंक का एक राज कायम किया था, स्वर्ण मंदिर के कैंपस से, वहाँ भीतर से किया था। उसके हत्यारे आतंकी वहाँ से बाहर निकलते थे, हिंदुओं को छांट छांट कर मारते थे, बसों से निकाल कर छांट कर हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके मारते थे, फिर स्वर्ण मंदिर के कैंपस में चले जाते थे। इस माहौल के बीच में जो जरनैल सिंह भिंडरावाले अपने आप को संत भी कहता था, पंजाब की सिख अगुवाई वाली सरकार, अकाल तख्त, इन सब का कोई बस नहीं चलता था जरनैल सिंह भिंडरावाले पे। अभी कुछ समय से ये चर्चा चल रही है कि अमृतपाल सिंह जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह ही ये अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है। ये याद रखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के इतिहास में किस तरह 1984 में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें फौज ने, लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी थे, उनकी अगुवाई में फौज ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर वहाँ पे भिंडरावाले और उसके सहयोगियों को पकड़ने की कोशिश की। एक मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में भिंडरावाले मारा गया। और लोगों को ये भी याद होगा कि स्वर्ण मंदिर में फौजी कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी के चलते इंदिरा गांधी को उनके सिख अंगरक्षकों ने मार डाला। ये भी उसी वजह से हुआ। लोगों को ये भी याद होगा कि उसके बाद 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए, इंदिरा गांधी की हत्या के खिलाफ हुए, जिसमें देश भर में जगह जगह सिखों को मारा गया। ऐसा एक बड़ा खूनी इतिहास है खालिस्तान का कि उसकी वजह से क्या हुआ, उन वजहों से फिर और क्या हुआ। ऐसा बड़ा खूनी इतिहास है खालिस्तान का, और ख़तरनाक भी है। ये इस देश की एकता के लिए भी खतरनाक है। इसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि देश के नक्शे को देखें तो उसमें पंजाब पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है। पंजाब में अगर किसी भी तरह की अस्थिरता आती है, आतंक होता है, तो सरहद पार की ताकतों को उसका फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है। इसको इस तरह से देखने की ज़रूरत है। इसको इस तरह से देखने की ज़रूरत भी है कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे जो सिख बसे हुए हैं, उनमें एक छोटा तबका ऐसा है जो खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करता है। इसलिए समर्थन करता है कि वो खुद दूर बैठे हैं, उनके बच्चे पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पैसा कमा रहे हैं, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, और वहाँ रहते हुए वो इस आंदोलन को मदद करते हैं। ये एक हिस्सा है उसका। ये ठीक उसी तरह का है कि विदेशों में बसे हुए कुछ लोग जिनका हिंदुत्व पर भरोसा है, जो मानते हैं कि हिंदुस्तान में आज काम करने वाली हिंदुत्ववादी ताकतें धर्म का भला कर रही हैं, हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का भला कर रही हैं, और वो वहाँ से इन आंदोलनों के लिए पैसा भेजते हैं। ये कुछ उसी तरह की बात है। जो देश के बाहर बसे हुए हैं वो अपने धर्म की जड़ों से शायद कुछ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। ऐसे ही ये खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक बाहर हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी व्याख्या भी है, उसको भी समझ लीजिए। पंजाब के एक रिटायर्ड बड़े आला अफसर ने अभी एक इंटरव्यू में कहा, देश के एक बड़े अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खालिस्तान आंदोलन का ये पूरा ढकोसला है। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग खालिस्तान आंदोलन में अपने को शामिल बताते हैं, वो बताते हैं कि हिंदुस्तान में वो चूँकि खालिस्तान आंदोलन चला रहे हैं इसलिए सरकार उनके खिलाफ है, और इस तर्क को देकर, अपने खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उनका हवाला देकर, ये लोग यहाँ के खालिस्तानी आंदोलनकारी पश्चिम के देशों में राजनीतिक शरण मांगते हैं। उनको वहाँ राजनीतिक शरण मिलने की एक गुंजाइश बढ़ जाती है, ऐसा इस रिटायर्ड अफसर का मानना है। उसका मानना ये है कि बाहर बसे हुए लोग भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए, या वहाँ बिना जायज़ कागज़ों के अगर वो रुक गए हैं,
उन देशों में, तो वहाँ के नागरिक बनने के लिए, काम का परमिट मांगने के लिए वो अपने आप को भारत सरकार की प्रताड़ना का शिकार बतलाकर वहाँ इजाज़त चाहते हैं। तो ये खालिस्तान आंदोलन का अधिकांश हिस्सा विदेशों में, संपन्न देशों में बसने की इजाज़त पाने की कोशिश का एक हिस्सा है, ऐसा उनका मानना है। मुझको व्यक्तिगत जानकारी ऐसी नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि जो सूझ रहा है, मुझको दिख रहा है, मैं आपको वो बतलाऊं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि खालिस्तान आंदोलन के नाम पर जो चल रहा है पंजाब में, वो एक खतरनाक मोड़ पर आ गया था। एक पुलिस थाने पर जिस तरह से कब्जा किया गया था वो छोटी बात नहीं थी। उसको देखते हुए सरकार ने आज अमृतपाल सिंह नाम के इस आदमी को जो गिरफ्तार किया है, पंजाब का कोई भी राजनीतिक दल इस अमृतपाल सिंह का हिमायती नहीं है। सारे के सारे राजनीतिक दलों ने अपने आप को इससे अलग रखा है, क्योंकि लोगों ने पंजाब को भुगता हुआ है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर है वहाँ पर, लेकिन वो सरकार भी चूँकि कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो भी इसके साथ रहम नहीं कर रही है। उस दिन की हथियारबंद भीड़ के सामने पुलिस का समर्पण एक अलग बात थी। तो अब हमको ये बारीकी से नज़र रखना है कि ये खालिस्तान समर्थक आंदोलनकारी पंजाब में जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये माहौल कहाँ तक पहुँचता है, इसको देखने की ज़रूरत है। आज जो घटना हुई है उसके महत्व को लेकर मैं आपके सामने हूँ, लेकिन अभी इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बतलाया है। इस पृष्ठभूमि में इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा इतिहास खालिस्तानी आंदोलन को लेके, भिंडरावाले को लेके बड़ा ही खूनी है। ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये नौजवान 29 साल का अमृतपाल सिंह किस तरह भिंडरावाले के एक अघोषित वारिस के रूप में अपने को पेश कर रहा है। हालत यह है कि आज सुबह जब उसने आत्मसमर्पण किया पुलिस के सामने, तो जो भिंडरावाले का जन्म का जो गांव है, रोड़े नाम की जगह जो है, वहाँ जाकर इसने आत्मसमर्पण किया है। कुछ लोगों का कहना है कि अपना हुलिया भी इस तरह बनाकर रखता है कि ये भिंडरावाले की तरह दिखे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने चेहरे को भिंडरावाले से मिलता जुलता दिखाने की कोशिश की है। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। तो मैं इन हर खबर को सच या गलत नहीं मानता, लेकिन मैं इनको आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए आपके सामने इसको लेकर चर्चा कर रहा हूँ। आप अमृतपाल सिंह से जुड़ी खबरें, खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बात दूर तलक जाए। तो कल हम किसी और खबर को लेकर आपके सामने रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको देख रहे हैं। आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी कोई फीस नहीं है। मैं कल आपके सामने किसी खबर को लेकर फिर हाजिर रहूँगा। नमस्कार।